ओके। और यहाँ तक हमने कल कर दिया था, इस स्लाइड तक। और इसके आगे मैं बता देता हूँ कि आप शरीर को जो भोजन देते हैं उसी से आपका शरीर बनता है, उसी से आपका दिमाग बनता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो आपका शरीर और दिमाग आपका बनता है, आपके विचार कैसे चलते हैं जीवन में, उन विचारों से हमारा दिमाग बनता है। दिमाग के अंदर विचार किस प्रकार के चल रहे हैं। कहते हैं कि भगवान की हमको हमारे कर्मों के हिसाब से परिणाम नहीं देता है, हमारी नियत के हिसाब से देता है कि हमारे किसी भी कर्म को हम किस नियत से कर रहे हैं। क्योंकि कर्म तो बाहर से सभी लोग अच्छे करते हैं दिखाने के लिए, फिर भी कुछ लोग दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी नियत क्या है अंदर, मेन चीज वो है। आयुर्वेद में क्या क्या कहा गया है कि इफ योर फूड इज रॉन्ग मेडिसिन इज नो ऑफ यूज। अगर आपका खाना गलत है तो दवाइयाँ किसी काम की नहीं है। आप दवाइयाँ किसी बीमारी में ले लोगे तो वो सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए आपकी बीमारी को दबा देंगे, फिर से आपको वही बीमारी जरूर लग जाएगी। और इफ योर फूड इज राइट मेडिसिन ऑफ नो नीड। अगर आपका खाना सही है तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। ये दो प्रकार का शरीर है, किस प्रकार से बनता है ये, किस प्रकार से खाने से और किस प्रकार का शरीर बनता है वो आप देख सकते हैं, साइड में दिख रहा होगा सभी को। जंक फूड खाने वालों का ये शरीर है, 80+, 90+, 100+ चले जाते हैं। और ये प्राकृतिक फूड खाने वालों का ये शरीर है, हरा भरा खाने वाले। जो भी खाना हमको मिल रहा है, ये ये हमको खाना नहीं मिल रहा है, ये हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसको हम खाना समझते हैं। ये प्रोडक्ट हैं कंपनियों के, जिसको हम खाना समझ के खाते हैं। इनमें से ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिसका प्रचार नहीं होता है, सभी ये प्रचार करके बेचे जाने वाले आइटम हैं बेनिफिट के लिए। कभी भी किसी शुद्ध चीज का आपने प्रचार नहीं देखा होगा कि ये केले खाएं रोजाना या सेब खाएं या कोई सब्जी खाएं। कोई नहीं बोलेगा कि आपको क्या सब्जी, कौन सी हरी सब्जी खानी चाहिए, सेब ज्यादा खाने चाहिए। कभी इन चीजों का ऐड आता ही नहीं है, कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं है, वो फूड है। फूड का कोई ऐड नहीं करता है, प्रोडक्ट का ऐड करते हैं। हम और ये श्लोक गीता का श्लोक है, मैंने इसलिए लिखा है ये कि 3 घंटे से पहले का पकाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। जो खाना कच्चा है उसको आप जब तक वो सड़ नहीं जाता है, कोई फल खराब नहीं हो जाता है, तब तक खा सकते हैं। बट जो खाना पक चुका है आग पर, वो 3 घंटे के अंदर खाया जाना चाहिए। 3 घंटे के बाद में फिर उसमें तामसिक प्रवृत्ति आने लगती है। तामसिक प्रवृत्ति का मतलब उसमें कहना चाहिए बीमारी के गुण आने लगते हैं, तामसिक प्रवृत्तियां आने लगती हैं उस खाने में। और हम लोग क्या करते हैं कि कई बार तो आटे को ही सुबह बच गया तो उसी को फ्रिज में लगा देते हैं कि शाम को इसी आटे की रोटियां बन जाएंगी। आटा तो ये समझ लीजिए 1 घंटे के बाद तक रखना ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। भले ही आप रोटी बना करके रख दीजिए, रोटी आपको नुकसान नहीं करेंगी। सुबह की शाम को खाओगे, आटा जरूर नुकसान कर जाएगा। पॉइजनिंग हो सकती है उससे, आटे से। कोई डाउट है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं इनमें से। यहाँ कुछ हेल्दी रहने के टिप्स हैं जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए अच्छे हैं। वेकअप बिफोर सनराइज। हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर आपको हमेशा हेल्दी रहना है, एनर्जेटिक रहना है, तो सूर्योदय के पहले जरूर उठें। सूर्योदय के बाद में, जगने के बाद में आपके शरीर में वो एनर्जी नहीं रहती है सुबह जो रहनी चाहिए। उठने के तुरंत बाद में आपको बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला करे, कुछ भी किए, 1 गिलास से स्टार्ट कर सकते हैं। आप गुनगुना पानी पिए, बैठ करके धीरे धीरे सिप सिप करके गुनगुना पानी पिए। उसको आप स्टार्टिंग में 1 गिलास पिए, फिर 2 गिलास कर सकते हैं, फिर 3 गिलास कर सकते हैं, आधा लीटर तक आप कितना भी पानी पी सकते हैं सुबह उठते से ही। उससे आपका पेट का डाइजेशन, एसिडिटी और जो जो भी होता है इंडाइजेशन, और जो बीमारियां, बड़ी आंत की बीमारियां होती हैं, जो भी आपको क्या कहते हैं, पाइल्स वगैरह, मल साफ नहीं होना, वो सारी बीमारियां इससे दूर होती हैं। और हमको डेली धूप में जरूर जाना चाहिए।
कितना भी टाइम के लिए जाएं, और कोशिश ये करें कि सुबह और शाम की धूप लें। दोपहर में आप नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं, तेज धूप है, बट हमारे शरीर पर जितना हो सके सुबह के टाइम पे कम कपड़ों पर धूप लगनी चाहिए, मतलब बॉडी के ज्यादा पार्ट को धूप लगनी चाहिए। क्योंकि सारी जो एनर्जी का मेन सोर्स है, इस पृथ्वी की पूरी एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो भी सूर्य ही है। सारे पेड़ पेड़ पौधे जीव जंतु सभी उसी से ले रहे हैं एनर्जी, सूर्य भगवान से ही, वहीं से सारी एनर्जी आ रही है। वो ही हमारी इस बॉडी के एनर्जी का भी सोर्स है। तो हमको धूप जरूर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर से एसी में से निकले, गाड़ी में एसी में बैठे, फिर ऑफिस में भी एसी में पहुंच गए, वहां बैठे, फिर रात को वहां से निकले, फिर गाड़ी में एसी में और फिर घर पे एसी में। तो वहां पे आपकी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी, आपको छोटी छोटी बीमारियां भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करें कि सुबह ही सुबह एल्कलाइन फूड लें। एल्कलाइन का मतलब पका हुआ तला हुआ वो खाना ना लें। एल्कलाइन का मतलब हरा भरा फूड लें सुबह ही सुबह, जो भी आप खाएं, अंकुरित खाएं या सलाद खाएं या फल खाएं, जो भी खाएं हरा भरा होना चाहिए, एल्कलाइन। एसिडिक फूड ना हो सुबह ही सुबह खाने में। डेली एक्सरसाइज और प्राणायाम जरूर करें। खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। पानी क्यों नहीं पीना चाहिए कि मैंने अभी एक स्लाइड में बताए थे कि हमारे शरीर में अग्नियां होती हैं। अग्नि का मतलब आग ही होता है। तो उसी में से एक है जठराग्नि, जो कि हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। क्योंकि इस शरीर के अंदर कोई वो तो चल नहीं रहा है मशीनरी जो कि उसको पचा देगी, चाहे पानी आए कि रोटी आए या कुछ भी आए, आते हैं और एसिड रिलीज होता है, उससे खाना पचता है। एसिड रिलीज होगा, अगर एसिड पर पानी डाल दिया जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। वो एसिड फिर आपके खाने को तोड़ नहीं पाएगा। वो तोड़ नहीं पाएगा तो वो खाना फिर पचेगा ही नहीं सही तरीके से। वो या तो सीधा वापस निकल जाएगा, या फिर उसमें से टॉक्सिन्स बनेंगे। तो वो खाना पचेगा नहीं, वेस्ट जाएगा या सड़ेगा। और ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में उसका रिएक्ट दिखाई दे जाएगा। वो कई सालों के बाद में उसका कहीं पे भी इफेक्ट आ सकता है, कोई सी भी बीमारी आपको लग सकती है। भोजन को पूरी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए। कच- क्योंकि जो भी है, तोड़ने का काम वो दांतों से होता है, आंतों में कोई तोड़ने की चीज नहीं है। सिर्फ एसिड से उसको मथा जाता है पेट में, बाकी तोड़ने का काम नहीं हो सकता है आंतों से। तो उसको भोजन को अगर पूरी तरह से उसका आपको एनर्जी लेनी है भोजन में से, तो उसको पूरी तरह से चबा के खाएं। हमेशा पानी पिए, वो या तो सादा पानी हो या हल्का गुनगुना हो बॉडी टेम्परेचर का। कभी भी ठंडा पानी न पिए प्यास लगने पर। ठंडा पानी पीने पर आपको और ज्यादा गर्मी लगेगी। जब आप पानी पीते हैं तब आपको लगता है कि पेट में ठंडक पहुंच गई, बड़ा आराम मिल गया, बट उसके बाद में उस शरीर को जो मेहनत करनी पड़ रही है वो आप नहीं जानते हैं। उस पानी को पचाने के लिए शरीर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत फिर गर्मी के रूप में बाद में निकलती है। आप देखेंगे जो लोग ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं उनको बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, गर्मी ज्यादा लगती जाती है। जितना आप ठंडा पानी पीते जाएंगे उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी आपको बार बार। क्यों लगेगी? क्योंकि उस ठंडे पानी को पचाने के लिए बॉडी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा। हमारा बॉडी है वो किसी भी चीज को अपने टेम्परेचर पर ही पचाता है, न ज्यादा गर्म को पचाएगा न ज्यादा ठंडे को पचाएगा। तो जब हमने ठंडा पानी पी लिया, पहले उसको वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आएगा बॉडी में। तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत गर्मी के रूप में हमारे शरीर में फिर से गर्मी पैदा करेगी। इसलिए ठंडा पानी से बचें, और उस पानी से आपका भोजन भी नहीं पचेगा। ठंडा पानी पी लिया तो वो तो बिल्कुल ही नुकसानदायक है। और डेली हमको 6 से 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट है, ये सभी के लिए है, चाहे कोई बीमार है नहीं है स्वस्थ है कैसा भी है, सभी के लिए ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। इनको जरूर से अपने जीवन में अपनाएं। नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी है, टू टेक ग्रीन्स नाउ और टू टेक वाइट लेटर। अभी अभी आप अगर हरा भरा खाएंगे तो आपको बाद में, व्हाइट का मतलब मेडिसिन, जो भी दवाइयाँ टैबलेट होती हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं लगभग।
तो आपको बाद में फिर मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी अगर अभी हरा भरा खाएंगे तो। क्लोजर टू नेचर, नेचर फार्दर टू डिजीज। जितना प्रकृति के, हमारा शरीर एक्चुअली बना हुआ है प्रकृति से, जो भी भोजन आ रहा है वो डायरेक्ट खाने के लिए। अब वो ठीक है, हम स्वाद बढ़ाने के लिए उसका उसमें तमाम तमाम चीजें मिला देते हैं। ये देखिए कितने प्रकार की चाय हैं ये इसमें फोटो में, और हम इन सबको छोड़ करके सिर्फ एक ही चाय पीते हैं। लेमन टी है, जिंजर टी है, टर्मेरिक टी है, मसाला टी है, कार्डमन टी है, ब्लैक टी है। कोई सी भी चाय पी सकते हैं उस एक चाय के अलावा जो हम पीते हैं। वो चाय क्या करती है, हमारे माइंड में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल कर लेती है, फिर आप उस चाय को छोड़ नहीं पाते हैं। एडिक्ट हो जाते हैं उसका, चाय का। उसको छोड़ने का यही है कि इनमें से कोई एक चाय अपना ली जाए तो आप उस चाय को शायद छोड़ सकते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स ही हैं। से नो टू वाइट शुगर, इट वाइट पॉइजन ड्यू टू सल्फर ट्रीटमेंट। इसके अंदर सल्फर ट्रीटमेंट होता है इसलिए वो सफेद बनती है। तो इस शुगर को अवॉइड करें, चीनी को। उसकी जगह पे आप गुड़ खाएं, सबसे बेस्ट है। या फिर देसी खांड आती है वो ले सकते हैं, लेकिन चीनी ना खाएं। शहद खा सकते हैं, मिश्री है, मिश्री भी खा सकते हैं। ये मतलब मिश्री होता चीनी का ही रूप है, बट चीनी से उसमें सल्फर ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो चीनी बेस्ट रहती है। सबसे बेस्ट है गुड़। सफेद नमक नहीं खाएं, सेंधा नमक खाएं या लाहौरी नमक खाएं। पैक ड्रिंक, जूस, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, जो भी चीज पैक हो चुकी ये समझ लीजिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिल चुका उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। तो जो भी पैक्ड चीज है वो ना ही खाएं, अगर कभी जरूरत है तो बहुत कम खाएं। चाहे वो बिस्किट है, चाहे नमकीन है, चाहे चिप्स है, चाहे पापड़ है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो स्टिंग है। जो स्टिंग पीते हैं तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, पता नहीं कैसी एनर्जी मिलती है उसमें। आजकल तो जूस भी आ रहे हैं बड़े बड़े, रियलमी का और उसका फलाना, गुआवा जूस, लीची जूस। लीची को आप जूस निकालेंगे तो कितने टाइम तक जीवित रह सकती है वो, मैक्सिमम शायद 1 2 3 घंटे तक जूस अच्छा लगेगा, फिर उसका टेस्ट अपने आप खराब हो जाएगा। और वो लीची का जो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में आता है, पता नहीं क्या करते हैं उसमें, कौन सी लीची होती है। और बेस्ट, सबसे बेस्ट जूस है सुबह के लिए ये एल्कलाइन जूस, खीरे का जूस, लौकी का जूस, तरबूज का जूस, पेठे का जूस, गाजर, करेला, ये जूस सबसे बेस्ट जूस ये हैं। सात्विक टी, दालचीनी, लेमन, इलायची, जिंजर, अजवाइन। इनमें टी बनाने में कुछ नहीं करना, बस इनको पानी में डालिए, उबालिए, छान लीजिए और हल्का ठंडा होने पर शहद मिला के पी लीजिए। टेस्ट बेहतरीन आता है कोई सी भी चाय का। कोई सी भी चाय पी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अरे वाह, ये है फूड कॉइन। हमको किस तरीके से खाना चाहिए और किस तरीके से हम खाते हैं। राखी मैम आपका फोटो नहीं दिख रहा, आप हैं? हाँ जी सर, मैं हूँ। वो वीडियो ना मैंने बंद करी हुई है, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। एक्चुअली फेस दिखता है तो ये लगता है ना मैं किसी से बात कर रहा हूँ, नहीं तो वो कहाँ चला। नहीं नहीं, मैं हूँ। ओके। हमको अपने खाने में ग्रीन्स वेजिटेबल ऐड करने चाहिए 35% सब्जियां, हरी सब्जियां और ग्रीन्स, ये 35% होना चाहिए हमारे खाने में। फल होने चाहिए 25%। ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, या ये फली, जो फली आती हैं ग्रेन्स, ये नट्स वगैरह, ये ग्रेन्स होते हैं ना जो मोटे दाने बोलते हैं जिनको, वो चीजें ये 20%। नट्स, ऑयल और प्रोटीन ये 15%। और जो एसिडिफायर हैं, जो इनको एसिडिक चीजें हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, तली बुली चीजें, ये सिर्फ 5% होनी चाहिए खाने में। बट हमारा उल्टा होता है, हम 5% को तो बनाते थे 35%, और फिर उल्टा चलता है हमारा कॉइन, ये हमारा नीचे से ऊपर को चलता है।
ऊपर वाली चीजें हम ज्यादा खाते हैं और नीचे वाली कम खाते हैं। पॉइंट सबकी समझ में आ रहा है? फोटो जो दिख रही है उसमें क्या क्या ज्यादा खाना है और क्या क्या कम खाना है। और बाद में भी अगर हाँ आपको जी। देखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि याद रहे। ठीक है। इस कॉइन में सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। उसके बाद में फ्रूट्स हैं, फिर होल ग्रेन्स हैं, नट्स, ऑयल हैं, और उसके बाद में है जंक फूड आपका, बिल्कुल कम। ऑयली चीजें, एसिडिक चीजें, जो भी आप जीभ के स्वाद के लिए खाते हो वो चीजें। हम्म। हमारे खाने का रूटीन क्या रहता है? सुबह हम चाय पीते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर चाय लेते हैं शाम को, और फिर डिनर करते हैं। तो हम लगभग दिन में 3 बार तो खा ही लेते हैं ग्रेन्स, जबकि हमको सब कितने खाने हैं ग्रेन्स? 20%। और हम दिन में 3 बार खा लेते हैं ग्रेन्स। इसलिए आजकल ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, हरा भरा छोड़ के और पका हुआ ज्यादा खाते हैं। ये हमारा डेली का शेड्यूल रहता है, शायद ये लगभग सभी लोगों का शेड्यूल है। कुछ अब मेरे पास आ रहे होंगे, उनकी हो सकता है चाहे सुबह की छुट्टी हो, वो अंकुरित वगैरह ले रहे होंगे। अंकल, अंकल, ओके बेटा, आप आ गए हो। अब क्या, अंकल। ज्यादा ग्रेन्स खाने पर ये, क्योंकि हमारा जो खाना पचता है वो ग्रेन्स ज्यादा पचता है ग्रेन्स की बजाय। तो ये ग्रेन जो ज्यादा खाते हैं हम खाना, वो अनडाइजेशन ही पड़ा रहता है पेट में। उस अनडाइजेशन फूड का क्या होता है, ये हमारी बॉडी में पड़ा रहेगा और वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हमारे ये ब्लड के साथ में टॉक्सिन्स के रूप में रोटेट होता रहेगा। फिर ये जहाँ जमेगा वहीं पे जाके गंदगी पैदा करेगा, वहीं पे जाके ब्लॉकेज कर देगा। खून में दौड़ेगा, हार्ट ब्लॉकेज, नसों में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, माइंड में जाएगा तो हेडेक करेगा, घुटनों में जाएगा तो दर्द करेगा। कहीं पे भी ये जो टॉक्सिन्स है ये जाएगा वहीं पे पेन करेगा ये। वी नेवर गिव टाइम फॉर हीलिंग टू अवर बॉडी। अब इसमें सुबह से शाम तक का हमारे का खाने का शेड्यूल रहता है डेली। अब इसमें हीलिंग के लिए बॉडी को टाइम नहीं मिल पाता। ग्रेन्स का एक्चुअली क्या होता है, ग्रेन्स जैसे आपने रात को भोजन खाया तो ग्रेन्स का जो पचने का आवर है वो लगभग 6 से 7 8 घंटे में पचते हैं ये। तो सुबह तक पच पाता है हमारा खाना, जो भी हमारा खाना है, मोटा खाना, वो सुबह तक पच पाता है। तो इसमें बॉडी को हीलिंग करने का रात को टाइम नहीं मिल पाता है। और बॉडी हील होना बहुत जरूरी है, प्रत्येक अंग अपने आप को डेली हील करता है। अगर हील नहीं कर पाएगा तो बॉडी हमारा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, और धीरे धीरे या तो फैट बढ़ेगा या बीमारी बढ़ेगी। अब हीलिंग का टाइम इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ये एक तरफ रोड चल रहा है, काफी सारा ट्रैफिक है। अब इस ट्रैफिक में आप सोच सकते हैं कि सफाई कैसे हो पाएगी। गाड़ियां चल रही हैं, क्या कोई ऐसा इंसान है जो चलती हुई गाड़ियों में रोड को सफा कर सकता है? राखी मैम कर सकती हैं। नहीं नहीं। यहाँ पर रोड का मतलब है आपकी आंतें, आंतों में जो खाना चल सर रहा सब एक एक गाड़ी तो मुझे ही साफ कर है। जाती है आज। हाँ, गाड़ी में अगर साफ करेंगे तो हो सकता है कि हमको ही साफ कर जाए। तो ये 32 की आंतें हैं, इन आंतों में खाना चलता रहता है, और खाना लगातार चलता रहेगा तो सफाई करने का टाइम मिलेगा ही नहीं, हीलिंग करने का टाइम मिलेगा ही नहीं आंतों को। और जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो सफाई कहाँ से हो पाएगी? इसलिए जब रोड थोड़ा खाली रहेगा,
ये आगे कॉन्सेप्ट आएगा फास्टिंग का। फास्टिंग इसलिए जरूरी होती है कि उस रोड को थोड़ा सा विराम देते हैं हम, हाथों का जो रोड चल रहा है उसको विराम देते हैं, तब जा करके ये सफाई हो पाती है उस रोड की। चलिए नेक्स्ट चीज है, कल से डिस्कस करेंगे। आज के इन टॉपिकों में किसी को कुछ पूछना हो, डाउट हो, क्योंकि 2-3 मिनट और हैं शायद। ये जूम क्लास है वो 40 मिनट ही चलती है। बाकी ये क्लास जैसी भी लगे बताना जरूर। कुछ समझ में आए थोड़ा बहुत, अगर मैं मान लो थोड़ा बहुत पा रहा हूँ, तो उसमें से अगर 5% भी समझ में आ गया तब भी जिंदगी पटरी पे आती जाएगी धीरे धीरे। ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। ये रोड का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, इससे आप जीवन में ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा खाने को विराम देना जरूरी है। ये कौन है, इस कौन का भी दिमाग में ध्यान रखेंगे, इससे भी काफी बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में कि हमको किस प्रकार से खाना खाना है, कौन सा खाना है। ये चाय है, चाय का आप देख सकते हैं, सारी चाय बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। राखी मैम कैसी रही नॉलेज? हाँ जी, बहुत बहुत यूजफुल अच्छी है। है। और ये स्पेशली चाय वाला तो बहुत ही बढ़िया था। हाँ, चाय को कैसे भी करके उस चाय को रिप्लेस करना है जो हमारी दूध वाली चाय है। हम्म। अच्छा, चाय तो डाल सकते हैं कि नहीं? लेमन टी जैसे बनाती है तो चाय की पत्ती डालती है कि खाली और ये लेमन डाल? फास्टिंग हमने मंडे को इसलिए स्टार्ट करी थी, ये रोड वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के कि जब एक दिन थोड़ा हम्म। सा रिलैक्स मिलेगा हफ्ते हफ्ते में, तभी हम लोग फास्टिंग को कर पाएंगे। हम्म। और कौन कौन है मीटिंग में, एक सेकंड देख लेता हूँ। स्टॉप यार। अनिल सर कौन से हैं एक बार